गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कायम की शाहो क्लासेस में स्वागत है। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये छठा लेक्चर है जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह 6 to 12 चल रहा है, वन लाइनर। इसमें हम छठे लेक्चर में हम सभी लोग वन लाइनर देखेंगे। शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास भूमियाँ तथा घाटियाँ एवं पठार। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर थे, तो इसलिए घास भूमियाँ, शुष्क, मरुस्थल और घास भूमियाँ ये एक चैप्टर है और घाटियाँ एवं पठार ये दूसरा है। तो दोनों चैप्टर को एक में समाहित किया गया है कि ताकि आपका जल्दी से जल्दी इधर कवर होता रहे और आपका जो है उधर ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आप लोग देखते रहें। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये छठा लेक्चर है और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। शेयर उन्हीं लोगों के साथ करें जो कि ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। इसमें पॉइंट वाइज वन लाइनर है। इसको देखते हैं कि पहला पॉइंट कह रहा है कि वह स्थान जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। वह स्थान जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मरुस्थल कहा जाता है। जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है ऐसे स्थान को मरुस्थल कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। कई बार ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, कोर्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है वो कौन सा है? तो वो आपका थार मरुस्थल है जो कि भारत में पड़ता है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी पड़ता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल जो कि भारत में है और सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ये सहारा मरुस्थल है। अगला है तकला मकान मरुस्थल, ये किस देश में स्थित है? तो तकला मकान जो मरुस्थल है वो शिक्यांग प्रांत चीन में स्थित है। शिक्यांग प्रांत चीन में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से संबंधित ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शुरू किए गए हैं। तो आप लोग इधर वन लाइनर देखिए और वन लाइनर देखने के बाद में एनसीईआरटी देखने के बाद में आप उधर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप करें और फिर देखें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोबी मरुस्थल बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मंगोलिया देश में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो गोबी मरुस्थल स्थित है। अगला है शेरिर मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो शेरिर मरुस्थल ये मिस्र में स्थित है। और रेग मरुस्थल कहाँ स्थित है? रेग मरुस्थल ये अल्जीरिया में स्थित है। अगला पॉइंट है, फास्ट डिवीजन के साथ हम लोग चलते हैं ताकि टाइम भी आपका कम लगे और रिवाइज भी हो जाए। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है जो कि भारत में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या भी आपके यहाँ थार मरुस्थल में पाई जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उनकी अवस्थिति यानी कहाँ स्थित है। तो नाम और स्थिति देखते हैं। सहारा मरुस्थल लीबिया और नोबियन मरुस्थल के नाम से जाना जाता और ये स्थित है उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में। अगला है सिम्पसन जो है मरुस्थल, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी, ग्रेट, विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ये मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये मरुस्थल सारे स्थित हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगला है नाफूद मरुस्थल और हमद रब अल खाली मरुस्थल, ये सऊदी अरब में स्थित है, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है, इसमें से एक पूछ ले और देश का नाम पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक दो बार देखेंगे बस तैयार हो जाएगा। अगला है कह रहा है कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। सोनोरन मरुस्थल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में स्थित है। नाम नाम नामीब मरुस्थल ये नामीबिया में स्थित है और काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। थार मरुभूम ये उत्तर पश्चिम भारत तथा पूर्वी पाकिस्तान में स्थित है। अगला कह रहा है सोमाली मरुस्थल ये सोमालिया में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। अटाकामा बहुत बार पूछा गया है, यहाँ तक कि पीसीएस और आरओ में भी पूछा गया है। वनडे एग्जाम की तो बात ही छोड़िए। अगला है काजिल कुम मरुस्थल ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है और दस्त ये लुत मरुस्थल पूर्वी ईरान में है।
और दस्त ये कबीर मरुस्थल ये दक्षिणी ईरान में है, ध्यान रखिएगा। अगला जो है मोजेब या मोहावे या सियरा नेवादा मरुस्थल ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सेंचुरा मरुस्थल पेरू में है और पैटागोनिया मरुस्थल ये अर्जेंटीना में स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो ये अटाकामा मरुस्थल है। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र अटाकामा। अगला है सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल कह रहा कहाँ स्थित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में स्थित है। अगला है पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, यानी किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। अगला है नागफनी किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है, तो नागफनी जो है ये मरुस्थलीय बायोम की वनस्पति है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पॉइंट है, कह रहा है कि घास भूमियां उन स्थानों पर पाई जाती हैं जहां इतनी अधिक वर्षा नहीं होती है कि वनों का विकास हो सके और ना ही इतनी कम वर्षा होती है कि भूम मरुस्थल हो। तो ऐसे स्थानों को जो है क्या कहा जाता है, घास भूमियां कहा जाता है, यानी भूम मरुस्थल परिवर्तित होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व के प्रमुख घास के मैदान देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपको खाली ये पूछ लेता है कि प्रमुख घास के मैदान कूट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मैचिंग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या वन लाइनर में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और अवस्थिति कहाँ स्थित है। स्टेपीज घास का मैदान ये मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में स्थित है। बेल्ट घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। पुस्ताज घास के मैदान ये हंगरी में पड़ता है। पंपास घास के मैदान ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पड़ता है। कैंटरबरी जो घास का मैदान है न्यूजीलैंड में है। पेरी घास का मैदान ये आपका उत्तरी अमेरिका में है, कई बार क्वेश्चन है पेरी पूछा गया है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अगला जो है ये टॉपिक ये कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास मैदान और अवस्थिति कहाँ स्थित है, तो लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में है। कंपोज घास का मैदान ब्राजील में है और सवाना घास का मैदान ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि शीतोष्ण शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जानते हैं, तो शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। सवाना घास का सर्वाधिक जो विस्तार है वो कहाँ है, वो अफ्रीका महाद्वीप में है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास का मैदान कौन सा है, तो ये है पंपास घास का मैदान है। अगला जो पॉइंट है वो पूछ रहा है कि सवाना बायोम की जलवायु जलवायु अर्ध शुष्क तथा उष्ण कटिबंधीय है। ये ध्यान रखिएगा, जो सवाना बायोम है वहाँ की जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क तथा उष्ण कटिबंधीय है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि समुद्र तल से तिब्बत के पठार की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 5 किलोमीटर। छोटा नागपुर पठार वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस प्रकार के पठार का उदाहरण है, तो ये गुंबदाकार पठार का उदाहरण है छोटा नागपुर का पठार। अगला पॉइंट कह रहा है कि संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तिब्बत के पठार को संसार की छत कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है स्वात घाटी और गिलगित घाटी। गिलगित घाटी पाकिस्तान की प्रमुख घाटियां हैं, यानी स्वात घाटी और गिलगित घाटी ये कहाँ पाई जाती हैं, ये पाकिस्तान की प्रमुख घाटियां पाकिस्तान में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन ये किस देश में स्थित है, तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला पॉइंट है कि बृहद बेसिन किस देश में स्थित है, बृहद बेसिन यूएसए में स्थित है। अगला पॉइंट है कह रहा है कि विश्व के प्रमुख पठार देख लेते हैं, पठार का नाम और स्थिति कहाँ स्थित है। पामीर का पठार, इसका दूसरा नाम तिब्बत का पठार भी कहते हैं, जो कि तिब्बत चीन में है, यानी चीन तिब्बत में था जो कि अब चीन के अधिकृत में है। अगला है कोलंबिया का पठार, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। शान पठार कहाँ है, म्यांमार बर्मा में है। मध्य साइबेरिया का पठार कहाँ है, ये रूस में है। लीबियाई का पठार कहाँ है, लीबिया व मिस्र में पड़ता है। और कोलोराडो का पठार ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला है पीडमार्ट का पठार ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पेटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है और गुआना पठार वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना में स्थित है। और मांटोग्रासो का पठार ये ब्राज़ील में है। मंगोलियाई पठार कहाँ पड़ता है, तो मंगोलिया व चीन में पड़ता है। पोतवार पठार कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में है। मेसीटा का पठार कहाँ है, साइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में स्थित है। अलास्का
का पठार या युक्कान का पठार, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एशिया माइनर का पठार कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है। अगला जो है कह रहा है कि लारेशिया का पठार, जो लारेशिया का पठार है वो कनाडा में स्थित है। तकला-मकान पठार कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा गया है। मालवा का पठार ये भारत में स्थित है। किम्बरले का पठार कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। आदामावा का पठार कहाँ स्थित है? नाइजीरिया में। लोएस का पठार कहाँ है? चीन में। ये भी लोएस भी कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट है आपका कि मृत घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया मृत घाटी यानी डेथ वैली किस लिए प्रसिद्ध है? तो अत्यधिक उष्णता के लिए। अगला है पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी। अगला पॉइंट कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित जो है मृत घाटी डेथ वैली जो है भ्रंश घाटी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भ्रंश घाटी का उदाहरण है। और कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित है मृत घाटी, और ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है। अगला पॉइंट कह रहा है कि टेलर घाटी अवस्थित है। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। राजाओं की घाटी किस देश में स्थित है? ये मिस्र देश में स्थित है। अंधी घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? ये यूगोस्लाविया में पाई जाती हैं, जो कास्ट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और लो, लोटस चेतल तथा वाल फेक्स घाटी ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है स्विट्जरलैंड में। अगला पॉइंट है कि विश्व की प्रमुख घाटियां देख लेते हैं एक नज़र में। घाटी और देश। नुब्रा घाटी कहाँ? ये भारत में पड़ती है, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। 10 चोटियों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है कनाडा। और रोम्स डेलन घाटी के नाम से प्रसिद्ध है नॉर्वे। और लारन बुरलेन घाटी के नाम से प्रसिद्ध है स्विट्जरलैंड। और अराकू घाटी के नाम से प्रसिद्ध है भारत, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विस्तारित है। अगला है खुम्बू घाटी के नाम से प्रसिद्ध है नेपाल। गीजर की घाटी के नाम से रूस। दामोदर घाटी जो है भारत पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पड़ता है। लैटिन घाटी के नाम कहाँ है? इटली में है। ग्लेशियर कैनियन कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्पीत घाटी कहाँ है? भारत, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। हुंजा घाटी के नाम से प्रसिद्ध है पाकिस्तान। वायले वायलेडे ला लूना घाटी ये चिली देश में है। नीलम घाटी स्थित है पाकिस्तान में। बराक घाटी भारत असम राज्य में स्थित है। ओलंपिक घाटी ये कैलिफोर्निया राज्य में कैलिफोर्निया में है। चितवन घाटी नेपाल में है। चुम्बी घाटी जो है ये चीन, तिब्बत और भारत, भूटान में फैली हुई है। और लास्ट है दून घाटी। ये दून घाटी जो है ये भारत में है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। तो दोस्तों जीएस हर एग्जाम के लिए, कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे यूपी हो या अदर स्टेट का हो, इस कोई भी एग्जाम हो, जीएस सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जीएस वन लाइनर भी आप इधर देखिए, और जो है जो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो रहे हैं उसके हम एमसीक्यू भी दे रहे हैं। आप इधर वन लाइनर पढ़िए, फिर एमसीक्यू हल करें, और फिर अपने आप को आंकिए कि कितना हम प्रिपेयर हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।